नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक सिंहपुरा आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है कबीर परमेश्वर निवारण दिवस के उपलक्ष्य में। तो हम यहां पर खड़े हैं जहां पर ये जींद बाईपास से हिसार रोड पर मिलता और यहां पर ये सिंहपुरा आश्रम है। तो यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था के भी कुछ यहां पर भगत जन लगाए गए हैं आश्रम की तरफ से। आइए जानते हैं उनसे कुछ बातें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर आपकी जो व्यवस्था बनाई गई है ट्रैफिक को देखते हुए, कितने सेवादार यहाँ पर लगाए आपने? सर, सेवादार की बात कही जाए तो कम से कम 150 से 200 सेवादार यहाँ पर ट्रैफिक से व्यवस्था को संभालने के लिए लगाए गए हैं। और सर, जो जिन भी भगतात्माओं के पास अपने खुद के वाहन नहीं है, वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड किस प्रकार जाते हैं यहाँ से? सर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने के लिए आश्रम की तरफ से निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है, जो कि बस स्टैंड भी जाती है और रेलवे स्टेशन भी भक्तों को छोड़ने के लिए जाती है। कितनी संख्या में आपने यहाँ पर वाहन लगाए हैं आश्रम की तरफ से? आश्रम की तरफ से 15 से 20 वाहन लगाए गए हैं, जो कि निःशुल्क है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पीछे बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाहनों की स्पीड को कम किया जा सके, ताकि क्रॉसिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। आश्रम की तरफ से पूरी व्यवस्था बनाई गई है। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तजन हैं उनके द्वारा यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं और इन पर कुछ अंकित भी किया गया है, जैसे कुछ लिपि में लिखा गया है और यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये कबीर जी की हैं। आइए कुछ यहाँ पर भक्तजन खड़े हैं, उनसे जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? तिलकदास जी। सर, जो यहाँ पर ये आपने ये तस्वीरें देख रहे हैं हम, ये किस प्रकार की तस्वीरें हैं? इनमें क्या क्या मतलब दर्शाया गया है? इसमें कबीर भगवान के बारे में दर्शाया गया है, जो कबीर भगवान ने लीला करी हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। कबीर भगवान मगर से सह शरीर गए थे, वो इसके अंदर दर्शाया गया है। तो सर, यहाँ पर जो कबीर जी गए थे उसी उपलक्ष्य में क्या ये भंडारे की व्यवस्था बनाई गई है? हाँ जी, ये व्यवस्था कबीर भंडारे की बनाई गई है। जो कबीर साहब सह शरीर गए थे, उसी की खुशी में हमारे संत रामपाल जी महाराज ने व्यवस्था करवाई गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक पुस्तकालय भी बनाया गया है रोड के किनारे एकदम, और यहाँ पर कुछ माताएं बैठी हैं जो कि पुस्तकें आप देख रहे होंगे। इनमें अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, कबीर बड़ा या कृष्ण बड़ा। तो आइए उनसे जानते हैं कि इन पुस्तकों में आखिरकार क्या है जो कि ये यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज दासी। तो माता जी, ये जो पुस्तकें आप हाथ में ले रखे हैं, इनमें ऐसा क्या ज्ञान है जो कि सबसे अलग है? इन पुस्तकों में वो ज्ञान है जो आज तक हमने सुना भी नहीं था। वेद शास्त्रों के अनुसार सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने इनमें खोल कर लिख दिया है। जिस ज्ञान की हमें इच्छा थी, वो ज्ञान हमें असली ज्ञान मिल गया है, सच्चा ज्ञान मिल गया है। माता जी, हम जानना चाहेंगे, यदि आजकल समाज में सभी वर्ग के मनुष्य हैं जिनके पास पैसे की काफ़ी तंगी है, तो क्या वो भी इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं? हाँ जी, उन्हीं के लिए इन पुस्तकों को सिर्फ थोड़े से थोड़े मूल्य पर सेवा में हम भेज रहे हैं, ये वितरित कर रहे हैं, इसलिए कि हर मनुष्य, निम्न वर्ग का मनुष्य भी इन पुस्तकों को पढ़कर सच्चा ज्ञान ले सके और सही भगवान का रास्ता पा सके। तो माता जी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार कितनी कम कीमत में आप ये पुस्तकें वितरित कर रहे हो? ये पुस्तक इतनी बड़ी पुस्तक है, कबीर बड़ा या कृष्ण, इसकी सिर्फ 30 रुपये की कीमत लगाई गई है, जो कि हम सिर्फ बिस्कुट पैकेट ही ले सकते हैं। इसमें इतना ज्ञान खोल कर रख दिया है परमात्मा ने कि इसमें सच्चा भगवान कौन है, जिसकी हम आज तक पूजा कर रहे थे, वो नकली भगवान हैं, वो इन 3 लोकों के भगवान हैं, वो परमात्मा नहीं है जिन्होंने सृष्टि रची है। तो माता जी, आपके हाथ में हमको ज्ञान गंगा पुस्तक दिख रही है, इसकी कीमत क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। इसकी तो बच्चों के लिए टॉफी भी नहीं आ सकती, इतना बड़ा ज्ञान है, ये करोड़ों में भी नहीं मिलता। ये इतना अच्छा ज्ञान भगवान ने खोल कर रख रखा अपनी आत्मा के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है, जो कि श्रद्धालु आते हैं वो अपने गुरुदेव परमेश्वर जी की तस्वीर के सामने दंडवत प्रणाम करने की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ माताएं बहनें सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए प्रणाम स्थल है जहाँ पर ये भक्तजन प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, हम रोड के साइड में हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ने की चलेंगे और यहाँ पर सबसे पहले होल्डिंग लगाई गई है कबीर परमेश्वर की,
दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा भक्तों के लिए भंडारा। तो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था चली हुई है और यहाँ पर व्यवस्था को हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर बर्तन जो भंडारे में भंडारा करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अलग अलग भगत आत्मा बैठी है जो कि थाली, कटोरी और चम्मच अलग अलग दिए जा रहे हैं भंडारा करने के लिए, और लाइन से एकदम अनुशासन के तहत इनको भंडारे में एंट्री दी जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर भंडारे की जो भंडारण का वितरित करने के लिए भंडारा इकट्ठा रखा जाता है वो व्यवस्था की गई है। यहाँ से ही भंडारा दिया जाता है आगे, जो कि बर्तनों में डाल के प्रत्येक भगत के पास ले जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी बाल्टियाँ दिख रही हैं और अचाराम के लिए भी बर्तन दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार भी खड़े हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूते जमा करने के लिए भी कमरा बनाया गया है। यहाँ पर जो भी आता है उनके जूते चप्पल यहाँ पर जमा करने की ये भगत जन यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिख रहा होगा लगे हुए हैं। दर्शकों, यहाँ पर ये गेट के पास ही संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमाएं लगाई गई हैं चित्रों के माध्यम से, जो कि काफ़ी बड़े साइज की हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं आश्रम के एकदम एंट्री गेट पर, जहां से आश्रम में अंदर एंट्री होती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हम एंट्री कर चुके हैं और यहां पर एक विशेषता कुछ दिखाई दे रही है कि यहां पर सर्दी के मौसम में ठंडा फर्श हो जाता है, लेकिन यहां पर जो भक्त आने जाने वाले हैं उनके लिए मैट बिछाए गए हैं ताकि किसी को भी ठंड ना लगे। दर्शकों, यहाँ पर पुस्तकालय है अंदर आश्रम में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमाएं जो कि भगत अपने साथ लेकर जाते हैं और मालाएं भी आपको दिख रही होगी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लॉकेट ले रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा आपको दिख रही होगी जो कि एक सिंहासन पर लगाई गई है और संत रामपाल जी महाराज ही स्वयं ऐसे दिखाई दे रहे हैं एकदम। और यहाँ पर जो पाठ चल रहा है गरीबदास जी वाणी का, यहाँ पर दो हिस्से बनाए गए हैं, जो कि एक तरफ भक्तों के लिए पाठ जो है गरीबदास जी वाणी का वो पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ माताओं के लिए भी यहाँ पर पाठ की व्यवस्था बनाई गई है। उधर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि माताएं जो हैं बहनें वो पाठ की सेवा कर रही हैं। दोनों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं अलग अलग बनाई गई हैं। ये आपको हमारा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि भक्तों की तरह ही यहाँ माताओं के लिए भी अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर केवल महिलाएं ही सेवा कर रही हैं, जो कि यहाँ भंडारा खिलाने की और देख रेख करने की। यहाँ की व्यवस्था जो है वो अचंभित करने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हो भंडारे में जो संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में माताएं और बहनें यहाँ पर फुलकाराम जो कि ताज़ा हाथ से बनाया जाता है उसकी सेवा में लगी हुई हैं। तवे वाली जो रोटी कहते हैं घर पर बनाई जाती है, वही भंडारे में देखने को मिलेगी। अब हम आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पर पूड़ी जो बनाई जा रही है, एकदम ताज़ी पूड़ी जो कि एकदम देसी जो तेल होता है, जो घर का तेल होता है, उसमें बनाई जा रही है गर्मा गर्म। और यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में ये भगत जन पूड़ी बनाने में लगे हुए हैं, जो कि भंडारे में वितरित की जा रही है। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर भंडार घर है जहाँ पर देसी घी की बूंदी जो भगत जन यहाँ पर बता रहे हैं कि देसी घी की बूंदी बनाकर भंडारण किया गया है। और यहाँ पर जो भगत जन की सेवा लगी है, ये उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में भंडारा करके ये बूंदी लगाई गई हैं, आखिरकार कितनी क्विंटल ये बूंदी बनाई गई हैं अभी तक? ये जी करीबन 10 टन के लगभग है। और सर, ये जो बूंदी हैं ये कितने दिन पहले बननी स्टार्ट हो जाती हैं? ये 4-5 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, 4 दिन पहले। और सर, क्या ये बूंदी जो भक्तजनों के लिए जो ऐसे ही आश्रम में, मैंने सुना है कि काफ़ी सारे आश्रमों में ऐसे ही बूंदी बनाई जा रही है? हाँ जी, हमारे 10 आश्रम हैं, 10 आश्रम में ऐसे ही 3 दिन का परमात्मा भंडारा होता है। अब की बार ये कबीर निर्माण दिवस का भंडारा है और ये 3 दिन तक चलेगा, सुबह से शाम तक चलता ही रहेगा। ये कभी रुकता नहीं है, 3 दिन तक लगातार चलता रहता है।
कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस पर एक सानिध्य में पाठ का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर 3 जो जोड़े हैं उनकी रमैनी हुई है दहेज रहित। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेखा। जो आपकी दहेज रहित रमैनी हुई है, क्या लड़के पक्ष को आपने कोई भी दहेज नहीं दिया? आपके परिवार ने? नहीं। बिल्कुल दहेज रहित। तो यदि आप संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लिए हुए होते और समाज की तरह आपकी शादी होती तो कितना खर्चा हो जाता? 5-6 लाख हो जाते। 5-6 लाख। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत दास है जी। सर, जैसे कि आज समाज इतना मतलब मॉडर्न हो गया है और समाज में जो अपने साथी होते हैं वो बार बार यही करते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स की शादी में नाचूंगा, गाऊंगा, डीजे पे ये करूंगा, और आपने एक केवल 17 मिनट की शादी की है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है जी, ये प्रेरणा। हाँ जी। ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? पवन दास। तो सर, समाज को जैसे ये दहेज रहित रमैनी यहाँ पर कबीर जी की उपलक्ष्य में की जा रही है, यदि संत रामपाल जी महाराज ये हर गांव शहर में ऐसा ही समाज उनको प्रेरणा ले तो समाज कितने सुधर सकता है? जी, ये बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह हुआ है और समाज को सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़नी चाहिए और बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए अपने बच्चों का। हमारी जो शादी हुई है बिल्कुल बिना दहेज के हुए, एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है और दोनों वर और वधू पक्ष के परिवार आपस में बहुत खुश हैं। तो सर, आप अपने मित्रों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे अपनी जो आपकी रमैनी हुई है उसके बारे में? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार को बनाकर अपना जीवन जिए और उनके अनुसार जो शादी की जाती है वो बिल्कुल दहेज मुक्त की जाती है, उनको अपने जीवन में अपनाएं। उनके जो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सत्संग में एक बेटी को पढ़ाई करने के लिए पिता को जब बेटी पैदा होती है तब से ही धन इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो भगत समाज हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो बिल्कुल बिना एक पैसे की एक नया पैसा भी नहीं लगता जी, बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करते हैं। इस दिव्य भंडारे की कुछ कवरेज दिखाई है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन धर्मजीत के साथ, सिंहपुरा आश्रम, रोहतक, हरियाणा।